Someone said prayer is the key in the morning and a lock in the night. किसी ने कहा कि प्रार्थना जो है सवेरे के वक्त की चाबी है और रात के वक्त का ताला है। I would like to add a little bit more to it. और इसके साथ मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। Where you make that prayer matters a lot. कहाँ पे आप इन प्रार्थनाओं को करते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। Shalom. Shalom. Welcome to this devotion in the name of इस Jesus. डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से। It's a pleasure and privilege to bring a word from the throne room of God. ये हमारा आनंद है और हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर के सिंहासन से हम आप तक के वचन को ले आ पा रहे My हैं। brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, anybody who's worth their salt in the book of Bible, पवित्र शास्त्र में जितने भी हम जन को देखते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे थे, you can check their life very closely. आप उनके जीवन को नजदीकी से देख सकते हैं। They dedicated themselves to prayer and they had a place where they went to pray. देखिए उन्होंने अपने आप को प्रार्थना करने के लिए समर्पित कर दिया था और वो लोग जो है ऐसी एक जगह में जाते थे जहाँ पे वे प्रार्थना करते थे। Look at Abraham इब्राहिम को देखिएगा, in the Old Testament. पुराने नियम में Is the father of our faith. हमारे विश्वास के पिता हैं। He had a place where he constantly, continuously came in fellowship with the Lord. और ऐसी एक जगह थी, ऐसा एक स्थान था जहाँ पे वे रोज और लगातार जो है आते थे यहोवा के साथ में बातचीत करने के लिए। Moses, मूसा, the Messiah of the Old Testament, पुराने नियम का मसीहा, he too did not pray in the camp, but he came out of the camp to pray in the tent of meeting. और देखिए हम देखते हैं कि छावनी में वो प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन छावनी के बाहर आते थे, मिलाप वाले तंबू में आते थे परमेश्वर से बात करने के लिए। Anytime that he would come into the tent of meeting, the presence of God would envelop that place. और जब कभी भी वे मिलाप वाले तंबू में आते थे तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे भारी मात्रा में आती। All the Israelites could see that Moses is in conversation with God. और छावनी में जो इजरायली लोग हुआ करते थे वे देख पाते थे कि मूसा जो है वो यहोवा के साथ वार्तालाप में है। The Old Testament's mighty prophet Daniel. पुराने नियम का सामर्थी नबी, If you भविष्यद्वक्ता। check chapter 6 and verse 10, अगर आप डैनियल के 6 अध्याय के 10वें वाक्य में देखते हैं, Daniel went to the upper room. डैनियल जो है ऊपरी कोठरी में गए, He would open the windows towards Jerusalem, यरूशलेम की तरफ की खिड़कियों को वो खोल देते थे and 3 times a day that he would come and he would pray. और दिन में 3 बार जो है वो वहां पे आते थे और प्रार्थना करते He would थे। offer prayers 3 times a day, दिन में 3 बार वो प्रार्थना करते थे looking towards Jerusalem. यरूशलेम की ओर देखते हुए। Why talk about the Old Testament people? सिर्फ पुराने नियम के लोग ही क्यों, Even our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी। in Mark chapter 1 verse 35, we can very clearly see. मार्कुस की किताब पहला अध्याय 35वें वाक्य में हम देखते हैं He स्पष्ट would रूप से। wake up early and separate himself to go to a secluded place. और भोर से भी पहले जो है वो अपने आप को अलग करते और वो जो है एक अकेली जगह में जाते To seek the face of the sovereign Lord every single morning. परमेश्वर के मुख को खोजने के लिए हर सवेरे के वक्त। Praise God. परमेश्वर के नाम He की could have स्तुति हो। prayed wherever his disciples were. जहाँ कहीं भी उनके शिष्य थे वहां पे यीशु प्रार्थना कर सकते थे। No, he went up on the mountain top. नहीं, वो पहाड़ के ऊपर चढ़े, He chose a secluded place एक अलग जगह उन्होंने चुन लिया था and he knelt down there to pray. और वहां पे घुटनों पर आकर वो प्रार्थना What करते थे। am I trying to tell in this place? मैं क्या कहने का प्रयास कर The रहा हूँ? idea I want to convey to you is simply this, that you and I need a place of prayer. That means to say a prayer ground. और देखिए यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने और मैंने एक जगह हमारे लिए होनी चाहिए प्रार्थना करने के लिए जिसको हम प्रार्थना का स्थान बुलाते हैं। Every single day when you come to that place, when you pray the prayers, और हर दिन जो है हम उस जगह में जब आते हैं और प्रार्थना को करते हैं, those prayers will rise up as a sweet smelling incense to the nostrils of God. वो प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर के नथनों के समक्ष एक सुगंध के समान There होगा। is a strong anointing that you'll be able to feel in that place. और उस जगह में क्योंकि आप लगातार आ रहे हैं, आप जो है एक बहुत ही सुंदर अभिषेक का अनुभव कर It's a पाओगे। kind of a sanctuary to you. ये आपके लिए फिर एक आराधनालय हो जाता When है। you're distressed, whenever that you're under the power of the enemy or under the pressure of the world, that you can come and take refuge there. और जब कभी भी जो है आप बहुत ही निराश है और दुनिया के दबाव में है और शत्रु के आक्रमण हो रहे हैं, तब आप जब वहां पे आओगे तो आपको सुरक्षा महसूस होगी वहां पे। My brothers and my sisters, this prayer ground can be anywhere.
but let it be somewhere. देखिए, ये प्रार्थना का जो जगह है वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन कहीं पे तो होना चाहिए। It can be just right next to your bed. आपके बिछौने के बिल्कुल बाजू में हो सकता It है। could be a chair on which you sit down and pray and meditate and the Lord speaks to you extensively. और ये भी हो सकता है कि एक कुर्सी हो सकती है जहाँ पे आप रोज बैठते हैं और आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वहाँ पे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। When you come to that place, a certain anointing takes over you. देखिए, जब आप वही जगह में आते हैं बार बार तो अभिषेक के ग्रस्त में आ जाते You हैं। feel connected to God. आप परमेश्वर के संपर्क में फिर जल्द से आ जाते हैं। That is very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Most of us do not know what it means to have a prayer ground. हम में से बहुत लोग समझते भी नहीं है इसका क्या मतलब हो जाता है जब हम कहते हैं प्रार्थना का स्थान होना Because चाहिए, we do not know, क्योंकि हम जानते नहीं है we do not have one. तो हमारा प्रार्थना का स्थान नहीं होता Let me है। tell you, my brothers and my sisters, मैं आपसे कहूँ भाइयों बहनों, having such kind of a place has great benefits. और देखिए ऐसा अगर हमारा स्थान हो तो इससे बहुत लाभ है। I want us to learn those benefits this morning. इस सवेरे के वक्त क्या लाभ है, उन लाभों को हम I देखेंगे। want us to quickly open our Bibles to Genesis chapter 19 verse 27 to 29. हम उत्पत्ति की किताब में देखेंगे 19वां अध्याय 27 से 29वां वाक्य। And I'm reading for us in the NKJV version, and it says, and Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord. Verse 28, then he looked toward Sodom and Gomorrah and toward all the land of the plain, and he saw, and behold, the smoke of the land which went up like the smoke of a furnace. Verse 29, and it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot had dwelt. भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के समक्ष खड़ा था, और सोदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आग उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर कर नाश कर दिया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। My brothers and my sisters, let me bring a brief background to this place. मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। Just a day before, एक दिन पहले ही Abraham had 3 amazing visitors visiting him, इब्राहिम के पास जो है 3 मेहमान लोग आए, and they happened to be the angels of the और Lord. ये मेहमान जो है वो परमेश्वर के दूत थे। As usual, Abraham provided them the best of hospitality. और आम तौर से जो है जैसे हुआ करता था, इब्राहिम ने उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से की। After enjoying the hospitality, और मेहमान नवाजी का आनंद उठाने के बाद before they left the place, वो इब्राहिम के घर को छोड़ के जाने से पहले these angels revealed the reason why they were there. उन्होंने ये स्वर्गदूतों ने खुलासा किया कि वे लोग क्यों आए हैं। They said that we have heard Sodom and Gomorrah are very wicked cities. और उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि सदोम और अमोरा जो है बहुत ही दुष्ट शहरें हैं। We have come here to see whether it is true or not. हम देखने आए हैं सत्य बात है कि नहीं। If it is true, अगर सत्य है we will destroy it. तो हम उसका नाश करेंगे। So the moment Abraham heard these things, जब इब्राहिम ने इन बातों को सुना, he broke into the intercession तो वो मध्यस्थिति करने लगे and he began to say, और वो कहने लगे, Lord, if 100 people are there, कि परमेश्वर अगर 100 धर्मी लोग हैं तो will you spare Sodom and Gomorrah? क्या आप सोदोम और अमोरा को बख्श देंगे? If 50 people are there, अगर 50 लोग हुए तो will you spare Sodom and Gomorrah? क्या आप सोदोम और अमोरा को बख्श दोगे? If only 20 are there, अगर 20 हुए तो, if only 10 are there, अगर 10 हुए तो, and the angel of the Lord said, और स्वरदूत ने कहा, yes, we will spare. हाँ, अगर 10 भी होंगे तो हम नाश नहीं करेंगे। After saying that, the angel of the Lord just left. और ये कहने के बाद जो है ये दूत लोग जो है निकल गए। And then the next morning, और फिर अगले सवेरे के that बाद is what we see here in verse 27. ये 27वां वाक्य है। And Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord. भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। Listen to this carefully. ध्यान से सुनिएगा। Abraham had a place where he stood
before the Lord. इब्राहिम का ऐसा स्थान था जहां पे वे परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते थे। My brothers and my sisters, not necessarily it was on the mountain top where you could see the entire plain, not necessarily. और जरूरी नहीं था कि पहाड़ के चोटी पर हो, जरूरी नहीं। It could have been in his own bedroom. ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके उसके खुद के बेडरूम में He stood before the Lord. परमेश्वर के समक्ष वो खड़ा What रहा। matters for us to understand in this place, he stood before the Lord in the same place where he stood before God. और देखिए यहाँ पे इस बात की नोंद लीजिएगा कि जहाँ पे इब्राहिम खड़े होते थे परमेश्वर के सम्मुख, वहां पे आकर वो खड़े हुए। When he stood there, और जब वहां पे खड़े हुए, then he looked towards Sodom and Gomorrah और फिर सोदोम और उमोरा की तरफ वो and देखने toward लगे all the land of the plain and saw and behold the smoke of the land which went up like the smoke of the furnace. और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर उन्होंने क्या देखा कि उस देश में धधकती हुई भट्टी सा धुआं उठ रहा My है। brothers and my sisters, when you go to the prayer ground, और देखिए जब हम उस प्रार्थना की जगह में जाते हैं, when you kneel down before the Lord, जब हम परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ when you जाते sit हैं, down before the जब Lord, हम परमेश्वर के समक्ष बैठ when you जाते हैं, seek the face of the Lord, जब हम परमेश्वर के मुख को वहां से खोजते हैं, you will begin to see the answer to your prayers. तो आप अपने प्रार्थनाओं के जवाबों को देखने लगोगे। Listen to this. Abraham was worried about Sodom and Gomorrah. और देखिए इब्राहिम जो है सोदोम और उमोरा को लेकर चिंतित थे। Rather, he was concerned about Sodom and Gomorrah. सोदोम और उमोरा को लेकर जो है वो चिंतित थे। Many things that you and I are concerned about. हम भी बहुत सारी चीजों को लेकर जो है चिंतित है। When we come to the prayer ground, और जब हम उस प्रार्थना के स्थान में आ when we जाते हैं, sit before the Lord, जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, I'm telling you, every Sodom and Gomorrah that you are concerned about will flash before you in the name of Jesus. और देखिए जो भी सोदोम और उमोरा को लेकर जो है आप चिंतित है, वो आपके सामने स्पष्टीकरण जो है आपको होगा। Things will be exposed before you. आपके सामने चीजें जो है खुल जाएगी। The Lord will open your eyes. परमेश्वर आपके नजर को खोलेंगे, You आंखों को will खोलेंगे। begin to see into the spiritual. आप आत्मिक में देखने लगोगे। You will begin to understand what is impending, what is not seen. आप समझ जाओगे क्या होने वाला है जो दिख नहीं रहा है अभी। Verse 29 says, and it came to pass when God destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham. और लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर जो है उस जगह का नाश कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को याद किया। My brothers and my sisters, any prayer that you make in the prayer ground will be an answered prayer, because that is where that you begin to experience the presence of God. और देखिए जब आप जो है उस स्थान में प्रार्थना को लगातार परमेश्वर के समक्ष रखते हैं, तो वहां पे जो है आपको जवाब मिल जाता है। You know, God's presence envelops you and He opens your eyes and also remembers every intercession, every prayer that you make towards Him. परमेश्वर की उपस्थिति क्योंकि होती है वहां पे, परमेश्वर की उपस्थिति होने के वजह से जो है वो आपकी आंखों को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं फिर चीजों को। Not just that God saw, remembered, because of that prayer, God even delivered, answered the prayer of Abraham. और उसी जगह में जो है परमेश्वर याद भी करते हैं हमारे प्रार्थना को। परमेश्वर ने याद किया और परमेश्वर ने इब्राहिम की प्रार्थना की वजह से लूत को जो है बख्श दिया। What am I trying to connect in this place? Simple is this: go to the place of prayer, the prayer ground, and make that prayer, and the Lord will hear your prayer. और मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसी जगह हो जहाँ पे जो है आप लगातार जाए और वहां से प्रार्थना करें और परमेश्वर उस प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। Firstly, He will open your eyes to whatever that you prayed. और पहले तो आपकी आंखों को खोलेंगे, जो प्रार्थना आपने उनके सामने पेश किया और प्रार्थना को आपके सामने खोलेंगे। You will be able to see things very clearly in the spiritual, आत्मिक में जो है चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से देख पाएंगे आप, and you will be able to make appropriate prayers, और आप सही प्रार्थना को कर पाओगे। and then you will be able to hear an answer from the Lord
in that prayer ground. और उस प्रार्थना के ज़मीन में और प्रार्थना के स्थान में आप परमेश्वर से जवाब भी आपको मिल पाएगा। I want to tell you another thing. और एक बात मैं कहना चाहूँगा, You are expected to pray 24/7. और देखिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि 24 घंटे और सातों दिन आपने प्रार्थना करनी You है are supposed to be praying without ceasing. और लगातार प्रार्थना करना जरूरी है। I am बिना not रुके। saying that you should cease praying. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रार्थना को लगातार प्रार्थना को आप रोक दें। Please continue to make those prayers, and you, wherever you sit, wherever you stand, whatever you do, you are expected to pray. और देखिए लगातार जो भी आप करते हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे आप बैठते हैं, जो भी आप करते हैं, लगातार प्रार्थना करना जरूरी है। But when you come to the prayer ground, लेकिन जब आप प्रार्थना के उस स्थान में आ जाते it's हैं, like coming to the lap of तो God. ये ऐसा है मानो आप परमेश्वर की गोदी में आ रहे हैं, It's coming to the heart of आप God. परमेश्वर के हृदय के पास आ रहे हैं। Appoint a place एक स्थान को निर्धारित and कीजिएगा, appoint a time, एक समय को निर्धारित and कीजिएगा, try to exercise this particular thing what I'm talking और जो about. मैं कह रहा हूँ प्रयास कीजिएगा कि आप जो है इसको कर कर देखें। 7 days constantly come before the Lord in the same place in a certain time. और देखिए अगर आप 7 दिन जो है लगातार उसी जगह में उसी समय में परमेश्वर के समक्ष आते हैं, How you will begin to experience the presence of God in that place. और वहां पे देखिए आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने लगेंगे। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, this is in the effort to once again edify you, once again build you up to pray even more. ये एक प्रयास है कि आपको जो है मैं बनाऊं, आपको जो है मैं प्रोत्साहित करूं कि और ज्यादा आप प्रार्थना कीजिएगा। I repeat it, I am not saying that only pray in the prayer ground and don't pray anywhere else. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रार्थना की जमीन में आके प्रार्थना कीजिएगा और बाकी के समय प्रार्थना मत कीजिएगा। You must pray at all time, you must pray without ceasing, but when you come to that prayer ground, there's something magical about that place which will transform and brings you to those benefits. और देखिए आपको जो है लगातार प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप जो है ये प्रार्थना के स्थान में आ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ विशेष होता है और विशेष लाभ भी वहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है। I pray that the Lord may open your eyes to it and may help you to appoint a place and a time for that prayer in the name of Jesus. मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोले और आपकी मदद करे कि आप एक प्रार्थना का स्थान और प्रार्थना का समय जो है निर्धारित With करें। these thoughts in mind और इन विचारों को अपने मन में रखते हुए, and with these meditations in your heart, ये मनन को अपने हृदय में रखते हुए go into the day. आप दिन में जाइएगा। The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है। I'm sure after 1 week, एक हफ्ते के बाद you will surely see amazing results in the name of Jesus. आप जो है बहुत ही उम्दा परिणाम को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You have रखे, an awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।